दोस्तों जब भी लोगों को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना होता है तो वो सबसे पहले गूगल पे जाकर सर्च करते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड एंड इसके बाद गूगल उनको हजारों रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड्स एंड लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि हमें इनमें से किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। और जब भी आप गूगल में किसी भी सर्च से आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो एक बहुत बड़ा रिस्क होता है कि क्या वो म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है या फिर नहीं है। आज की इस सेशन के अंदर हम समझने वाले हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, हमारे लिए कौन से म्यूचुअल फंड काफी ज्यादा अच्छे होते हैं और किस तरीके से हम एक म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हैं। सो वेलकम टू द म्यूचुअल फंड पाठशाला सीरीज। आप में से जितने से भी लोग नए आए हुए हैं उनको मैं बता दूं, हम एक काफी अच्छी सीरीज इस चैनल के ऊपर कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड पाठशाला, जिसके अंदर हम जीरो से एडवांस लेवल तक म्यूचुअल फंड को डीकोड कर रहे हैं। सो अगर आप नए हैं, पिछली वीडियोस आपने नहीं देखी हुई है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको फुल प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। सो देखिए, बेसिकली म्यूचुअल फंड तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होते हैं, इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे रिलायंस, टाटा, इन सारी कंपनीज के जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके जो स्टॉक्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड की अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो काफी ज्यादा हाई ग्रोथ पोटेंशियल म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इसके साथ ही इसके अंदर रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, बिकॉज यहाँ पे आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, डायरेक्ट कंपनी के स्टॉक्स में, शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस वजह से यहाँ पे रिस्क भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व होता है। लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी वेल्थ क्रिएशन होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर। जब भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे होते हो तो आपका जो टाइम होराइजन पीरियड है, जो टाइम पीरियड है वो काफी ज्यादा लंबा होना चाहिए। 5 से 7 साल, 8 साल, 10 साल से ऊपर का अगर आप टाइम होराइजन पीरियड लेके चलते हो इक्विटी म्यूचुअल फंड में तो आपके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड एक काफी अच्छे म्यूचुअल फंड हो जाते हैं। बेसिकली समझे तो इक्विटी म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनमें सारा का सारा पैसा इक्विटी सेगमेंट में लगाया जाता है या डायरेक्ट स्टॉक्स में लगाया जाता है, कंपनीज के शेयर्स में लगाया जाता है। अगर इंडियन इकोनॉमी ग्रो करती है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी वैल्यू को क्रिएट करते हैं। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड तो हमने समझ लिया, अब बात करते हैं डेट फंड की। डेट म्यूचुअल फंड बेसिकली फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स होते हैं, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। यहाँ पे जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो या जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, सिक्योरिटीज में, जो भी यहाँ पे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हैं। काफी ज्यादा रिस्क यहाँ पे कम होता है बिकॉज यहाँ पे आपकी जो सिक्योरिटी है वो काफी ज्यादा होती है। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको काफी ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, उसको एक फिक्स्ड रिटर्न वाला फंड चाहिए, तो उसके लिए डेट फंड एक काफी अच्छा ऑप्शन होता है। तो डेट फंड में जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पे लेस रिस्की होते हैं कंपैरिजन वाइज अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड को लेके चलें। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट का मेन मोटिव एक स्टेबल रिटर्न है, कैपिटल प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए आपका डेट म्यूचुअल फंड एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट डेट म्यूचुअल फंड से आप एक बहुत अच्छी वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाओगे बिकॉज यहाँ पे आपका रिस्क भी काफी ज्यादा कम होता है और रिटर्न भी काफी ज्यादा कम होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई पर्सन एफडी में इन्वेस्ट कर रहा है और वो चाहता है कि मेरे को एक एफडी की तरीके सेफर साइड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल जाए और रिटर्न भी थोड़ा बहुत ज्यादा मिल जाए, उसके लिए डेट म्यूचुअल फंड एक काफी अच्छा म्यूचुअल फंड हो सकता है। एंड अगर हम लास्ट में हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो ये काफी अलग तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं बिकॉज यहाँ पे आपको इक्विटी का भी एक्सपोजर मिलता है एंड डेट का भी एक्सपोजर मिलता है। अब इनका जो कंपैरिजन है वो काफी अलग तरीके से होता है कि यहाँ पे जो आपका इक्विटी का एक्सपोजर है वो कितने % होगा या फिर जो डेट का एक्सपोजर है वो कितने % होगा। तो ये अलग अलग फंड्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम एक एग्जांपल की तरीके लेके चलें, मान लीजिए कोई एक ऐसा फंड है जिसका 60% पैसा इक्विटी सेगमेंट में इन्वेस्टेड है एंड 40% पैसा अगर डेट सेगमेंट में इन्वेस्टेड है, तो इसका कॉम्बिनेशन के बाद जो फंड बनता है वो हाइब्रिड फंड होता है। सो अगर आपको बैलेंस रिस्क लेना है या फिर आप जो रिस्क है, रिटर्न्स है, उसको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, आप रिटर्न्स बहुत ज्यादा नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि हमारी कैपिटल काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड रहे और थोड़ा बहुत एक मॉडरेट रिटर्न हमें मिल जाए, उनके लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है। जो डायरेक्टली फुल इक्विटी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और डेट में भी पूरा पैसा नहीं डालना चाहते हैं बिकॉज वहां पे उनको रिटर्न काफी ज्यादा कम मिलता है,
है, तो उनके लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सो अगर इसको एक बेसिक कंपैरिजन टेबल से हम समझने की कोशिश करें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड हाई रिस्क, हाई रिटर्न एंड लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ यहाँ पे आते हैं। डेट म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो लो रिस्क, मॉडरेट रिटर्न एंड शॉर्ट एंड मीडियम टर्म होराइजन के साथ आते हैं। एंड जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो मीडियम रिस्क, बैलेंस रिटर्न एंड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ आते हैं। तो फॉर्मूला काफी ज्यादा सिंपल है। आपका गोल एंड आपका टाइम होराइजन पीरियड ही ये अच्छे से डिसाइड कर पाता है कि आपके लिए कौन सा फंड सूट करता है। लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो एक नॉर्मल गूगल सर्च से फंड को फाइंड करने की कोशिश करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म में उनको काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है, बिकॉज शायद वो फंड उनके लिए सूट ना कर रहा हो या उनके लिए सही ना हो। एंड ये टेबल आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी ये फाइंड करने में कि आपको कौन सा फंड सूट करता है। बट इसके अलावा भी बहुत सी और भी चीजें होते हैं, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं हमारी, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, इनकी कोई भी एंडिंग नहीं है। अब इनमें से भी हमारे लिए कौन सा बेस्ट है, ये भी एक काफी ज्यादा कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है, बट चिंता करने की कोई बात नहीं है, बिकॉज इस सीरीज के अंदर हम एक एक चीज को डी कोड करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, आखिर ये इनका प्रोपोर्शनेट डिसाइड कैसे होता है और हमें इसमें किस तरीके से इन्वेस्ट करना होता है और हमारे लिए इन म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरीज में भी कौन सा अच्छा होता है। सारी चीजों पे डिटेल में बात करेंगे। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करिएगा। आप अगर हमारी इस फाइनेंशियल लिटरेसी की जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। एंड अगर आपको बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो और आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट करके सवाल पूछना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने आपको गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, आप उसको जाके फिल करिए। हमारी टीम जल्दी आपसे कनेक्ट करेगी एंड आपके डाउट को सॉल्व करेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड।